दोस्तों अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं और हम बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं उस इंसान, उस शख्स के पास जो अपने आवाज के जरिए अपने मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचा रहे। इनका गाना कही जाए तो मार्केट में बहुत सारा ऐसा ऐसा सॉन्ग इन्होंने दिया है जो अपने गाने के बदौलत इनका नाम चल रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है चुन्ना चटर्जी हमारे सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज में। सबसे पहले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। और सब आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार आशीर्वाद दीजिए। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भाई जो हैं गोविंद भाई, इनके साथ बहुत पहले से ही रिलेशन है और अच्छा खासा, और सूरज भैया सभी हैं। तो इन्होंने आज सोचा कि न्यूज लूं, तो और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एंड क्या पूछेंगे भगवान जाने। देखिए, जानने को वैसे मैं बताने का प्रयास करूंगा और मैं भी जानने का प्रयास करूंगा कि आपका जो संगीत लाइन में स्ट्रगल है, क्योंकि ये संगीत लाइन बहुत कठिन होती है इंसान के जीवन के लिए। कोई भी कलाकार बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद कुछ बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाते हैं। वैसे गांव देहात के नजरिए से लाइन खराब भी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि हम लोग एक गांव देहात से बिलोंग करते हैं। गांव देहात के लोग, अगर कोई भी आदमी संगीत लाइन में आ जाता है तो उनको बोलता है नचनिया भजनिया, और उन्हें बुरी तरीके मतलब बुरे नजरों से देखता भी है कि देखिए क्या करेगा, ये नचनिया हो गया, ये करता वो करता है कि नहीं? सही बात है। और मैं जानने का प्रयास करूंगा आपसे। मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप संगीत लाइन में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले अगर संगीत लाइन के बारे में बात किया जाए, अगर मैं कहूँ कि संगीत लाइन में मैं कब से हूँ, तो रियल बताऊं तो मैं बचपन से हूँ। जब से मैंने होश संभाला है कि संगीत लाइन में हूँ। और अगर शूटिंग लाइन की बात किया जाए, इस मीडिया लाइन के बारे में बात किया जाए, तो मैं लगभग 2017 या 2017-18 से हूँ लगभग। हाँ, शूटिंग लाइन में जितना कर सकते हैं। यानी जो आप सिंगिंग कब से करना स्टार्ट किए? सिंगिंग तो अगर कहा जाए, सिंगिंग के बारे में कहा जाए तो सिंगिंग में लगभग 1 साल 6 महीने पहले से कर रहा हूँ, ज्यादा दिन से नहीं कर रहा हूँ। यानी लमसम 2022 से स्टार्टिंग किया? लगभग 22-21 कर सकते हैं। उससे पहले मैं डांस करता था, कोरस डांस करता था, और अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज में अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोरस डांस आप मैथिली इंडस्ट्री में ही करते थे इससे पहले या दूसरे इंडस्ट्री में? देखिए, मैथिली इंडस्ट्री में मैं कोरस डांस नहीं किया हूँ, जो कहना स्पष्ट। मैं दिल्ली रहता हूँ और अभी नहीं रह रहा हूँ फिलहाल। जाने का प्लानिंग है, वहाँ पे जाऊंगा। इससे पहले मैं 2019 से मैं दिल्ली में कोरस डांस, जितने भी स्टार हैं, चाहे भोजपुरी हो मैथिली हो, सभी के साथ मैंने कोरस डांस किया है और अच्छे अच्छे गाने हिट दिए हैं। और उनके साथ मैंने पहले यानी कि जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम किया हूँ। आपने गाना सुना होगा, गाना का नाम होगा जैसे कि ढोढ़ी में पानी तोहरा आड़े लागी हो, जो कि SRK म्यूजिक पे नंबर ट्रेंडिंग 1-2 नंबर पे है। लगभग 140 मिलियन व्यू है। वो सारा गाना प्रमोद प्रेमी भैया का है। उनके पीछे एज ए जूनियर आर्टिस्ट के रूप में मैंने काम किया है। बहुत सारा ऐसा काम किया है जो कि अभी लेवल में है, चल रहा है, बज रहा है। बात की जाए तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के जो जाने माने पहचाने स्टार सिंगर हैं, उन तमाम सिंगरों के साथ आपने कोरस बॉय का डांस का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात किया जाए भोजपुरी के, तो अवधेश प्रेमी भैया हो गए, अवधेश प्रेमी भैया, धड़कन धनंजय भैया हो गए, हमारे शशि लाल यादव हो गए, मिट्ठू मार्शल भैया हो गए, प्रमोद प्रेमी जी हो गए, और खेसारी जी, जितने भी हैं, मतलब भोजपुरी के मैक्सिमम जितने भी स्टार हैं, और सबके साथ मैंने काम किया। और मैथिली के भी जो दिल्ली में काम करते थे, बंसी भैया हो गए, गौरव भाई हो गए, जितने भी हैं सभी के साथ मैंने काम किया कोरस डांसिंग में। और गाना हिट तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना गाना में मैंने हिट काम किया है बैकग्राउंड डांसिंग। लेकिन ज्यादा मैं जानना चाहूंगा, ज्यादा आपको अपने इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ मतलब काम करके बढ़िया लगता है या भोजपुरी इंडस्ट्री वालों के साथ? अगर रियल बताऊं तो अच्छा लगता है अपने एरिया के बंदे के साथ काम करने के साथ, अपने एरिया के जो सिंगर होते हैं, क्योंकि उनमें अपनापन दिखता है। और जो बाहरी सिंगर, भोजपुरी सिंगर होते हैं, जैसे अवधेश भैया हो गए, प्रमोद भैया हो गए, वो जब तक शूटिंग पे रहते हैं अच्छे से रहते हैं, अब बाकी वो अपने जगह पे चले जाते हैं। लेकिन जो बंसी जी हो गए, गौरव जी हो गए, उनके साथ जब काम करता हूँ, भाई का रिलेशन क्रिएट होता है और हम लोग साथ में रहते हैं और अच्छे से मिलने भी आते हैं। यानी अपने इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ काम करके आपको ऐसा फील होता है कि मैं अपने घर के भाई के साथ काम कर रहा हूं। बिल्कुल, उनको खुद पता होगा कि हम भी उनके साथ अच्छे से काम करते थे, वो भी मेरे साथ अच्छे से काम करते थे। मैं उनको बताता था, बंसी जी को पता होगा, गौरव जी को पता होगा, हम भी उनको बताते थे, भैया ऐसे ऐसे कीजिए। हम लोग क्या बताते थे? गाने के लिए, डांस करने के लिए? डांस के मामले में, गाने तो वो तो महारथी है, हम तो उसके सामने कुछ नहीं है। डांस के मामले में जहां तक बात करते हैं, जैसे हम लोग शूटिंग पे जाते थे, तो दिल्ली में जब शूटिंग जाते थे, तो उनको कोई हम लोग होता कि हम लोग का दिन भर का जो काम होता था शूटिंग लाइन में, कोरस डांसिंग में,
प्रत्येक दिन महीने में 20 दिन डांस करना होता था। और हम लोग पर डे जो है ना 60-70 गाना करते थे, ये 60-70 गाना। उसमें हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया है कि किस किस गाने को किस तरह करना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए। जो हम हमारे एरिया के लोग होते थे, बंसी भैया हो गए, गौरव भाई हो गए, जो भी हो, तो गौरव भैया जो भी हो उन लोगों को बताते कि भैया थोड़ा इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा गाना और अच्छा होगा, तो उनको समझाते थे, वो जाते थे, और वो भी मुझे सिंगिंग की लाइन में समझाते हैं। यानी और आप कहने का मतलब है कि आपने अभी मैथिली इंडस्ट्री के जो कुछ अभी स्टार हैं उनको आपने कुछ कुछ डांस के स्टेप सिखाया और अपने गाने में उस स्टेप को करके बवाल बिल्कुल, मचाते अगर हैं। अगर वो ना बोले तो अलग बात है। हम लोग उनका ऐसा नहीं कि मैं उनका गुरु ये वो दिस दैट, कुछ नहीं। वो सिंगिंग लाइन में मेरे गुरु हैं, मैं इतना तो मानता हूँ। लेकिन वो इतने अच्छे इंसान है, वो अगर कुछ भी गलतियां उनसे होता था ना तो बोलते थे चुन्ना भैया कैसे करें, बंसी जी भी, गौरव जी भी, कोई भी हो, भैया ये कैसे करेंगे, ऐसे कैसे, हम उनको बताते और थे। आपसे मतलब अगला सवाल रहेगा थोड़ा सा हटके कि आपने अभी मैथिली और इन अंगिका इंडस्ट्री के जो स्टारों के साथ काम कर रहे हैं आप कंटिन्यू अभी, उन स्टारों का बंशीधर, गौरव ठाकुर, ये सब जिनके जिनके साथ आप किए हैं काम, उन स्टारों का मतलब कैसा सिचुएशन है बोलने का, मतलब जो होता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकारों के साथ जो होता है रिएक्शन, वो कैसा है? देखिए, रिएक्शन का बात ये कुछ इंटरनली बात है, मैं नहीं बोल सकता हूँ इन सब चीजों को, क्योंकि मैं सबके साथ रहता हूँ, सभी भाई नहीं, हैं कुछ मेरे। होता है ना, कुछ कलाकार होते हैं जो स्टार कलाकार होते हैं, जो आप मतलब सीनियर है और जूनियर को थोड़ा सा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड घमंड होते हैं, ऐसा कुछ है कि ना अपने इंडस्ट्री के सिंगरों में? देखिए, अगर मैं जहां तक मैं खुद अपने के बारे में बात करता हूँ, मेरे साथ तो कभी एटीट्यूड से कोई बात नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं कौन हूँ, और उन्हें भी मुझे भी पता है कि वो कौन है। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, बस। और आपसे अगला सवाल रहेगा कि उससे बात की जाए अपने इंडस्ट्री के बारे में, वैसे ये सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज का जो मेन मकसद है, क्योंकि अपने इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इनका लेवल जो है नीचे घट रहा है, क्योंकि कुछ स्टार सिंगर है अपने इंडस्ट्री का अश्लील गाने गा रहे हैं। अश्लील गाना कुछ दिन पहले जो अश्लील गाना नहीं गा रहा था, इन लोग तो भोजपुरी वाला का बोलते बंद हो गया था और भोजपुरी गाना से बढ़िया रिस्पांस अपना मैथिली और अंगिका गाना ला रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए तो अंगिका और मैथिली गाना मार्केट में ज्यादातर क्यों नहीं बज रहे हैं? देखिए, बजने का ना बजने का डिपेंड करता है सिंगर पे। अगर रियल बताऊं ना, तो उन लोगों ने ना सबसे पहले ये गलतियां किया है, जो भी हमारे स्टार सिंगर है, जो भी है, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। उन लोगों ने केवल पैसा कमाना सीखा है, वो अपने इंडस्ट्री को लेवल देना नहीं सीखा है, कि मतलब अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं उससे अलग लेवल पे काम करे, उससे अलग लेवल पे काम करे, तो वो सब करना बंद कर दिए। तो वो चाहते हैं क्या, कोई भी वीडियो हो ना तो कम पैसे में बन रहा है तो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, व्यू तो आ ही जाएगा। व्यू आ जाता है, लेकिन आपका लेवल क्या हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार सिंगर को देखा है अपनी इंडस्ट्री में ही और दूसरे इंडस्ट्री में भी, जिनके पास थोड़ा सा भी घमंड आ जाता है और जो अपना लेवल नहीं समझ पाते हैं वो गिर जाता है, और गिरा भी है, नजरों के सामने बहुत सारा गिरा, बहुत। यानी आपका कहने का मतलब है अपने इंडस्ट्री का जो सिंगर है अपने वीडियो और अपने काम पे ज्यादातर मतलब फोकस नहीं कर स्टाइलिश जो होता है फोकस क्वालिटी में फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री से सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं और अपने गाने के जरिए सिर्फ कमा रहे हैं। इंडस्ट्री को बनाने के पीछे उन लोगों का मतलब सोच समझदारी नहीं है। नहीं, और सबसे बड़ा बात बताऊं, ये चीज होता है कि स्ट्राइक का जो मामला होता है ना, स्ट्राइक मार मार के एक दूसरे को गिराना चाहता है। ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई स्टार सिंगर करता होगा, कोई और करता होगा, नहीं। बड़े बड़े जो जब तक देखते होंगे, आप देखे होंगे कि जो सिंगर थे, जो हमारे सिंगर थे पहले, जो बज रहा था, कहां से गाना बज रहा था, जेके यादव से बज रहा था, मोनाबिक से बज रहा था, गाना बज रहा था। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ गाने बजे हैं, जो पर्सनल सिंगर अपना खुद का चैनल खोला है उनसे बज रहा है। लेकिन उससे पहले जो बजता था, एक एक दिन में एक एक मिलियन ठोकता था व्यू, एक एक दिन में एक एक मिलियन, बंसी जी का, जेके यादव से। लेकिन जैसे ही वह छोड़े तो लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हुआ। लेकिन अब नहीं कह सकता हूं उसके बारे में, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि उनको कंपनियां छोड़नी चाहिए, जेके यादव, मोनाबिक या नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कहा जाता है जिसने आपको बनाया है, अगर आपको खुद पैसा कमाने का शौक था, मैं हर किसी से मिलता हूं, सब भाई से मिलता हूं, उनको बोलता भी हूं, आप वहां से भी काम कीजिए, अपने ढंग से भी काम कीजिए, हर जगह से काम कीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं एक देखिए, कंपनी छोड़ने का मतलब ये होता है आपको वहां से प्रॉफिट नहीं मिल पाता, आपका भी परिवार है, मैं इस चीज को समझ पाता हूँ। सिंगर जो कोई भी कंपनी छोड़ता है वजह यही होता है। लेकिन अगर वह वजह अगर वो खुद चाहता है कि कमाऊं, तो अपना भी चैनल खोल लीजिए, लेकिन उस चैनल पे भी काम कीजिए जो आपको एक लेवल देता है,
जो लेवल देता है। प्रमोद प्रेमी भैया, अवधेश प्रेमी जी क्या करते हैं, आरसीएम को वो नहीं छोड़ा, चाहे तो वो छोड़ सकता है। अभी भी मेरे सामने उनसे बातचीत होती है, उनको भी अभी भी 100 गाने साइन किया है वेब म्यूजिक, लेकिन अभी भी उसमें क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको आरसीएम से उसका लेवल मिला है, वेब से जाएगा उसका व्यू का कम हो जाएगा। इस लेवल को समझना चाहिए, बिजनेस माइंड है। अगर अपने इंडस्ट्री का जो भी स्टार सिंगर है वो अभी तक कंपनियां ज्वाइन किया रहा था, तो अपना इंडस्ट्री हो सकती है बढ़िया खासा लेवल पर फिल्म बनाता, फिल्म बनाता, मैं बता रहा हूँ, मुझे जैसा आइडिया लग रहा था फिल्म बनता। मैं बंसी जी को देख के, मैं रियल बताऊं, मैं सभी स्टारों के बीच में रहता था, मैं देखता था उन लोगों का हाव भाव देखता था। वो बोलता था ना कि तुम कहाँ से हो, मैं बोलता था मैं बंसी जी के, गौरव जी के इधर से हूँ, मैं अपने मिथिलांचल का हूँ। वो बंसी जी के नाम से डरते थे, अरे अरे यार तोहार तो भोजपुरी इलाका के जो लड़का है ना, मैथिली इलाका जो लड़का है बंसिया, वो पूरा हिट बाटे। मतलब कि आरसीएम में जाके भी झंडा गा रहे हैं, उनको पता होगा बंसी जी को, आरसीएम में भी जाके झंडा गा रहे हैं। लेकिन क्या बता कैसे कैसे क्या हुआ है। जब तक बंशीधर और गौरव ठाकुर एक दो कंपनी से जुड़े रहे, तब तक भोजपुरी सिंगरों को भी एहसास हो रहा था कि अब झंडा उखड़ने वाला है भोजपुरी का। बहुत बंसी जी से, गौरव जी से हर भोजपुरी के कलाकार डरते थे। मैं कहता हूँ, मैं सुनता था, हर एक कोई डरते थे कि यार इतना अच्छा व्यू जा रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या क्या हो जाता था, किस मामले में छोड़ दिया। बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ दिन पहले जब बंशीधर और गौरव ठाकुर जी कंपनी से ज्वाइन थे, उस टाइम भोजपुरी का जो था गाना बजना अपने इंडस्ट्री में बंद हो गया था, और पूरा हर जगह तहलका मच रहा था सिर्फ अपना मैथिली औरंगी का गाना। मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यानी कि देखिए जो भी सिंगर अभी हैं, अभी रियल में जो मैथिली के सिंगर हैं, हमारे अनिल भैया हो गए, धर्मेंद्र भैया हो गए, गौरव भैया हो गए, और बंसी भैया हो गए, जो भी है, वो प्रिंस भाई हो गए, जो भी है, तो वो जो है वो अपने लेवल से काम कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सही काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि और वो और अच्छे से काम करेंगे ना, और अच्छा होगा। अगर वो सोचे हैं, उसके अंदर में कुछ ना कुछ थॉट हुआ होगा, कुछ ना कुछ आया होगा माइंड में, तभी तो वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भगवान करे और व्यू जाए, और मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा मैथिली इंडस्ट्री और आगे जाए। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी गाना चल रहा है, कोशिश कर रहा हूं मैं भी अपना गाने को कुछ लेवल पर। अभी बात की जाए, अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप वर्तमान में आप भी एक सिंगर हैं, और मतलब साइड से कोरस बॉय का काम भी करते हैं, बढ़िया खासा आपको डांस का मतलब हुनर भी है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर बात की जाए पर्सनली आपका, कि आप मैथिली इंडस्ट्री को कैसा बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरा मैथिली इंडस्ट्री इतना सुंदर हो कि भोजपुरी नहीं, हिंदी लेवल पे जाए। मैं यानी कि जैसे हमारा जिस तरह से कहा जाए कि कन्नड़ भाषा में, साउथ में जो मूवी बनती है या गाना बनता है, उस लेवल में वह भी एक भोजपुरी के तरह ही था, भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह था, मैथिली इंडस्ट्री की तरह था। लेकिन वह भी साउथ कहाँ चला गया, हिंदी से भी थोड़ा एक कदम आगे पर बढ़ गया। मैं चाहता हूँ मेरा मैथिली भी उसी लेवल पे जाए, बस यही मेरा सपना है। लेकिन यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे एक्टर हैं, जो कलाकार दूसरे कलाकार को देख के जलते हैं, उनका टांगे खींचते हैं, उनका कॉपी करते हैं, उनका कुछ वीडियो गाना चुरा चुरा के गा देते हैं या चोरी कर लेते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि मैथिली इंडस्ट्री को बनानी है, बढ़िया खासा इंडस्ट्री बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ के कलाकार एक्टरों को एकता होना पड़ेगा, भाईचारा अपनानी होगी, तभी जाके हमारा इंडस्ट्री एक बढ़िया मतलब दिशा में जाएगा, और बढ़िया इंडस्ट्री के नाम में मतलब भरता हुआ इंडस्ट्री एक नजर आएगा। देखिए, जहां तक भाईचारा के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे जो है ना, सिंगर को मैं देखता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कभी कभी एक दूसरे को ना कोई मैक्सिमम लोग दबाना चाहता है, लेकिन नहीं, ऐसा हर किसी के पास नहीं है। मैं रियल बताऊं ना, गौरव जी के साथ रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, वो इतने अच्छे इंसान है, रियल बताऊं इतने अच्छे इंसान है। हमारे अजय स्टार गुरु जी, वो इतने अच्छे इंसान है कि वो किसी के बारे में, मैं रियल बताऊं ना, बुराई नहीं सोचते हैं। बंसी जी के भी साथ रहा हूं, वो भी किसी के बारे में बुराई नहीं सोचते हैं, और भी इंडस्ट्री के है, लेकिन हमारे सामने तो नहीं सोचते हैं, बाकी अंदर से क्या सोचते हैं भगवान जाने, उन यानी कि औरों के सामने क्या सोचते हैं पता नहीं। और जहां तक बात आपने कहा कि कॉपी करके गाता है, और ये बताऊं ना, कॉपी करने वाला बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में ही था, स्टार्टिंग में है और था, अभी भी है, लेकिन उसका पतन हो गया ना, धीरे धीरे पतन हो रहा है ना। सबको पता है कॉपी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जो कॉपी कर रहा है उसका इंडस्ट्री से लेवल का डाउन होना निश्चित, और हो ही रहा है, हो ही जाएगा। आपको लग रहा है कि स्टार सिंगर जो छोटे छोटे कलाकारों का, सिंगरों का कुछ कॉपी करके गा देते, उठा के गा देते, सही बात है कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं, क्योंकि छोटे सिंगर इतना दिन से मेहनत करके और गाता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद अगर कोई बड़ा सिंगर गा लेता है, इससे क्या होगा, छोटा सिंगर तो मर जाएगा, है कि नहीं। बहुत दिन के बाद मान लीजिए कोई गाना बज रहा है, अगर वो बड़ा सिंगर कोई गा लेगा, तो छोटा सिंगर का कोई वैल्यू नहीं है, उसका गाना कोई नहीं सुनेगा, इससे क्या उसका करियर खराब हो जाएगा। यही होता है, नहीं होता। आज आपको लग रहा है कि इन्हें अपने इंडस्ट्री को बनाने के लिए तमाम कलाकार, एक्टर को मतलब एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि एकजुट होगा तो बात की जाए तो अपने मैथिली इंडस्ट्री में कलाकार, एक्टर, सिंगरों की कमी नहीं है। बहुत सारा दिग्गज सिंगर है, एक्टर है यहाँ पे, जो अगर चाह ले
तो अपना इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन जाएगा जहां से देखने के बाद तमाम इंडस्ट्रियां छोटी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर चाहे ना इतना एक तरह से कहा जाता है स्मार्ट सब सिंगर सब है हमारे मैथिली इंडस्ट्री में, इतने अच्छे आलाप लेने वाले, इतना हाई स्किल उठाने वाले हैं। अगर सभी कोई एक मिल के अगर काम करेंगे ना, रियल है कि हमारा मैथिली इंडस्ट्री बहुत आगे दूर जाएगा, बहुत आगे दूर। रियल बताऊं तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप कैसे उन सिंगरों को मतलब अपने आवाज में बताना चाहेंगे कि आप एक होके अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए? मुझे लगता है कि वो कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखिए कोई कोई है, मैक्सिमम एक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो अलग ही एटीट्यूड में चलते हैं। एटीट्यूड में चलेंगे तो अपने लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। वो देखिए बात की जाए तो वैसे इंडस्ट्री बनाने के लिए एक बार ग्रुप भी बना था अपने इंडस्ट्री में, और तमाम अपने मैथिली अंगिका के स्टार लोग आए थे, पता है कि नहीं आपको? मैं एक शब्द में बोलूं ना, रियल बताओ, ये बात सुन के किसी को गुस्सा आएगा, वो फालतू था। वो ग्रुप फालतू था, एक नौटंकी था। मैं इसलिए कहता हूं नौटंकी था क्योंकि कोई भी चीज अगर बनता है ना तो लिखित बनता है। लिखित भी हुआ था, मैंने देखा था, मुझे नहीं बुलाया गया था शायद, लिखित भी हुआ था। वो सब ना फालतू एक टीआरपी बनाने का है। कोई भी सिंगर होता है कि फालतू बोल देगा क्या कि हाँ आ जाओ, ये सब आ जाओ, इतना बात हो जाए, स्ट्राइक नहीं मारेंगे, ये सिंगर डुएट नहीं गाएगा, ये नहीं कर, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब चीज वही जैसा था वैसा ही हो रहा है। ये सब फालतू है, फालतू टीआरपी बनाने के लिए सबको एक जगह होता है बस। और चलिए वो ग्रुप आपको शायद फालतू लगता होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टार भी बोले हैं कि वो ग्रुप जो था मतलब कोई उस ग्रुप में रिस्पांस नहीं ले रहा था, कोई अपना नहीं समझ रहा था वो ग्रुप को। अगर कल आने वाले डेट में सफर न्यूज 24 और बीटो बिहार न्यूज के माध्यम से कोई ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें तमाम कलाकारों को एक होकर एकता अपनाने की, अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात उसमें की जाएगी, तो आप उसमें कहां तक साथ सहयोग करेंगे और आप उसमें भाग लेंगे कि नहीं? मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप भी ग्रुप बनाएंगे, उसी तरह सभी स्टार को बुला करके चाय पानी नाश्ता करा करके वही फालतू का लिखित कर देंगे और भगा देंगे, तो मैं आपको भी फालतू बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा, अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो प्रशासनिक तौर पे लिखित रूप से, और अगर पूरा प्रशासनिक तौर पे उस पर कार्रवाई होगी, उसका ग्रुप A to Z बनेगा, चाहे जिस भी मामला में हो, कोई भी गलत गाना गाए, कुछ भी करे, सभी कुछ करेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। देखिए मेरा थीम है कि मैं जो भी करूंगा पूरा जर्मनी, पूरा प्रशासनिक होगा, जो भी होगा लिखित होगा, और पूरा मतलब हर कलाकार जो भी अपने इंडस्ट्री के उन तमाम कलाकारों का एक वीडियो होगा, उसमें तमाम कलाकारों से बोलवाया जाएगा कि आप इंडस्ट्री को बदनाम करने के प्रयास नहीं रहेगा आपका। जो भी कदम उठाएंगे, जो भी गाने गाएंगे, पूरा सामाजिक साफ सुथरा, और जिससे अपना इंडस्ट्री बढ़िया दिशा में चल सके। प्रशासनिक होगा, एक चीज मैं फिर बोलूंगा कि प्रशासनिक कीजिएगा, ठीक है, जो भी करना मैं सपोर्ट दूंगा। प्रशासनिक कीजिएगा, उस पर लिखित कीजिएगा, जो भी गलत गाना गाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक चीज होता है, कोई भी गाना गाता है ना तो उसका डबल मीनिंग आता है, मैक्सिमम है कि गलत गाना गा के डबल मीनिंग गा करके उसको बोलता है। अगर उससे पूछने जाइएगा ना कि ये किसका मतलब क्या हुआ, उसको पता है कि ये क्या है, लेकिन वो डबल मीनिंग करके आपको क्लियर कर देगा। डबल मीनिंग कुछ कुछ वर्ड ऐसा डाल देते हैं जो समाज में पूरा मतलब लगता है अश्लील, पूरा मतलब जो समझने वाला आदमी पूरा बोलता वही है, लेकिन उसका मीनिंग वो बना के रखता है। बिल्कुल वो चीज, लेकिन पूरा जो गलत है उसको सपोर्ट मत कीजिएगा। जितना भी पूरा जो गलत वर्ड पूरा डाल दे उसको प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई कीजिएगा। अगर थोड़ा सा डबल मीनिंग चलेगा तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, थोड़ा बहुत चलना चाहिए। कुछ रोमांटिक वर्ड है, चलने वाले वर्ड है, उतना तो चल सकता है, लेकिन कुछ पर्दाफाश और पहले वर्ड जो मतलब डाल देते अपने गाने में, वो गलत है। अगर उस दौरान कोई सिंगरों पे कोई कानूनी कार्रवाई करने की बात की जाएगी तो आप उसमें कहां तक साथ देंगे मेरा? कानूनी कार्रवाई तो मैं तो कहा हूं आपको ना, प्रशासनिक कीजिए ना। प्रशासनिक मतलब कानूनी होता है। आप कानूनी तौर पे जितना भी सपोर्ट चाहेंगे मैं बिल्कुल करूंगा। अगर आप बैठाइएगा तो वही कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल प्रशासनिक तौर पे हर एक से लिखित गलत वर्ड बोला, एक भी गलत वर्ड हो जैसा कि जो समाज को गंदा करे, डायरेक्ट उस पर कार्रवाई कीजिए। दूसरा कोई राय नहीं, कोई नहीं राय। बिल्कुल वही होगा, जो भी मतलब डबल मीनिंग में गलत वर्ड का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे समाज के बच्चे बिगड़ते, समाज प्रदूषित होते हैं, अगर वैसा सॉन्ग किसी का आएगा लमसम ले, मैं बात कर रहा हूं तो लमसम 1 महीना में तो तमाम अपने इंडस्ट्री का लमसम सिंगरों का इंटरव्यू हो ही जाएगा अपने चैनल के माध्यम से, और 1 महीने के बाद शायद हो सकता है कि मैं कलाकारों का एक सम्मेलन रखूंगा और तमाम कलाकारों को बुलाऊंगा। उसमें अपने इंडस्ट्री को सिर्फ आगे बढ़ाने की बातें होगी, उसमें कुछ फालतू गिरी बात नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपको खुद पता है कि आपका रियल पर्सनली आपका सूरज भैया का तो लेवल है, ठीक है, पर्सनली आपका बताऊंगा और किसी का भी बताऊंगा। वो जो भी सिंगर को आप इनवाइट कीजिएगा ना, कुछ सिंगर आएंगे, कुछ सिंगर जो स्टार सिंगर होंगे, जो भी लेवल का होंगे, उनको आना पसंद नहीं होगा। क्यों इसलिए आना पसंद नहीं होगा, वो कोई ना कोई
इस क्लूसिव दे देगा, मतलब अपना जो है ना राय दे देगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, ये वो करूंगा। छोटे सिंगर में जैसे आपने बोला, अगर छोटा छोटा सिंगर आ जाए, 50 को सिंगर आ जाए, सिर्फ छोटा छोटा, बड़े नहीं आए, अपने घर में जाकर सोए रहे, लेकिन बड़ा ही गाएगा, बड़ा ही गाएगा। लेकिन अगर मैं सीधे से एक उदाहरण तौर पे आपको बता दूं, अगर आपके फैमिली में आप 4 भाई हैं, अगर आपके पिताजी नशाबाज है तो आप उसको लाइन पे ला सकते हैं। देखिए लाइन पे ला सकते हैं, ये चीज सही बोले। अगर आप वो स्टार सिंगर भी नहीं आएगा ना, अगर आप ग्रुप में अगर आप बैठाएंगे, बैठक बैठाएंगे और उसमें स्टार सिंगर नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो गाना, क्योंकि सुनता छोटे सिंगर का बहुत कम लोग सुनते हैं, और स्टार सिंगर का डीजे पे बजता है, आपको पता है, और डीजे का आवाज पूरा टोला मोहल्ला जहां भी सुनता है, तो उससे ज्यादा वो फैला सकता है प्रॉब्लम, है कि नहीं? प्रोग्राम ज्यादा फैला सकता, लेकिन छोटा सिंगर अगर चाह ले ना, जितने भी अपने इंडस्ट्री का छोटा छोटा सिंगर है, स्टार सिंगर लमसम ले 10 से 15 सिंगर है स्टार, लेकिन उनके बावजूद 500,000 सिंगर जो है छोटा छोटा है। अगर सिर्फ सिंगर चाह ले स्टार का मार्केट खत्म करना, अश्लील जो गाने गा के प्रदूषित कर रहे हैं उनको चाह ले गिराना, तो इतना रिपोर्ट मारेगा 2 दिन के अंदर वो स्टार नहीं, एक छोटा सिंगर से भी बेहतर हो जाएगा। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? सिर्फ खाली छोटा सिंगर चाह ले, मेरे पास अगर मेरे सम्मेलन में छोटा छोटा 100 सिंगर आ जाए ना, जो भी स्टार सिंगर नहीं आए, मैं दावे के साथ कहता हूं उनका मैं 1 हफ्ता के अंदर मार्केट गिरा दूंगा। देखिए जो आप कह रहे हैं ना, इस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल, ये अच्छा लगता है सब सुन के भी, क्योंकि और रियल बताऊं ना, जो छोटे सिंगर है ना, छोटे सिंगर अगर बात किया जाए, छोटे सिंगर वैसे होता कोई नहीं है जो जिनका गाना नहीं बज रहा है अभी फिलहाल, जो मार्केट में जो बज नहीं रहा है, जिनकी आवाज आदमी अभी तक सुन नहीं पा रहे हैं। सुनिए बताता हूँ, एक होता क्या है, छोटे सिंगर जो भी है ना, जो भी जिनका गाना नहीं बज रहा है, उनको आप 500 को अपने अंदर ले लीजिएगा, ठीक है? आप उनका एक तरह से हैंडल की नेतृत्व कीजिएगा आप, रियल बात है, ठीक है? क्योंकि आपने उस बैठक को बैठाया है। अगर जो स्टार सिंगर है, अगर एक बार वो हेलो कह देगा ना, जितने भी सिंगर है, छोटे सिंगर जितने भी, वो सब उसके इधर चले जाएंगे। अगर आपको नहीं है, अगर नहीं भरोसा है, तो मैं इस चीज को आप याद रखिएगा, नोट भी हो रहा है, इस चीज को नोट रखिएगा। वो अगर एक बार हेलो कह देंगे ना, सब उनके अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो छोटे सिंगर होते हैं ना, उनको केवल लॉलीपॉप चाहिए, लॉलीपॉप दे देगा बड़े स्टार सिंगर, बस वो उसके इधर घूम जाता है। रियल बताऊं तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, मैं भी सपोर्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आप सिंगर है, अगर जो चाह ले कि अपने इंडस्ट्री को बढ़िया बनाना है, तो वो लॉलीपॉप के फेरा में नहीं रहेगा। देखिए अगर आपको बात की जाए, अगर आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा तो आप जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए वैसे वैसे कुछ सिंगर है जिनका इंटरव्यू हो रहा है, उनसे पर्सनली भी बात हो रहा है कि आपको कोई बहकावा या कोई दबाव किसी की तरफ से मिलेगा, मतलब ऐसा मत करो, तो आप कीजिएगा कि नहीं? उनका ऑन कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई साहब, मैं ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जो भी सिंगरों का इंटरव्यू हो रहा है, उन तमाम सिंगरों का मतलब व्हाट्सएप नंबर भी लिया जा रहा है और डायरी में लिखा भी जा रहा है, और उनसे साइन भी करवाते हैं हम लोग कि अगर कल के डेट में ग्रुप बनाया जाए, अपने इंडस्ट्री को बढ़िया दिशा में ले जाने की बात होगा, अगर वहां पीछे आप हटेंगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा वहां पे ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहली बात जो हूँ अपने बल पे हूँ, और रियल बताऊं ना, जब से बंसी जी या गौरव जी जो भी हो, जिस टाइम से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था दिल्ली में, उनसे थोड़ा सा आगे पीछे में भी हूँ, ज्यादा दूर नहीं हूँ। तो जब उनका गाना तोरा नस मसुइया पर, तो बहुत पुराना गाना है, उनके साथ उससे पहले भी मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, और सब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी अपने बल पे आगे बढ़ा हूँ, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद के बल पे चाहूंगा तो मैं कुछ भी आगे लेवल पे जा सकता हूं। लेकिन मेरी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई चल रही है, इस मामले में थोड़ा सा इंडस्ट्री से थोड़ा सा दूर हूं, अभी भी दूर हूं, मुझे खुद पता है। तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, क्योंकि उतना किसी के मतलब दबाव में नहीं रहता हूँ। कोई लॉलीपॉप दे, दिस दे, सबसे प्रेम भावना है, सबसे प्यार मोहब्बत है, ऐसे ही रहेगा। बाकी कोई अगर गलत कर रहा है तो उसका मैं सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, आप इस चीज को निश्चित रहिए हमेशा। और आपसे अगला सवाल है कि आप अश्लील सिंगरों का सपोर्ट करते हैं कि नहीं? कभी नहीं, इसलिए नहीं करता हूँ। अश्लील गाना जो गाते हैं ना, रियल बताओ ना, मैं भी मेरा भी बाबा विश्व म्यूजिक चैनल है, मैं भी 1-2 गाने अश्लील गाया हूँ। रियल बताओ, उसके लिए क्या बोलते, सॉरी चाहता हूँ, ठीक है, और माफी का कहना चाहता हूँ। और रियल बताओ ना, मैंने इसलिए गाया था, कभी कभी मतलब ऐसा मन आया कहीं से गाना, सोचा करे यार क्या करता हूँ, गा ही देता हूँ, लेकिन गाना नहीं चाहिए। इसके बाद मैं कभी अश्लील गाना नहीं गाया हूँ, नहीं गाऊंगा मैं, इतना तो मुझे भरोसा है। मैं जो गाया हूँ उसके लिए सॉरी। और अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप वर्तमान में एक सिंगर हैं, मैं चाहूंगा कि आपका आवाज जो है, आपकी आवाजों को मेरा दर्शक भी सुने और मैं भी सुनूं। आपका जो पहला सॉन्ग था अपने लाइफ का, जिनको आप ज्यादा अपने दिल के करीबी मानते थे, जिन सॉन्ग को, उन सॉन्ग को थोड़ा सा आप गुनगुनाइए। देखिए, अगर सिंगिंग के बारे में बात किया, सबसे पहले बंसीधर जी आपको लव यू, और गौरव ठाकुर जी आपको भी लव यू इसलिए कहना चाहूंगा, और राजेश स्टार गुरु जी प्रणाम। और इसलिए कहना चाहूंगा, मेरा लाइफ का
पहला जो गाना रिकॉर्डिंग किया था जेके यादव फिल्म से, सबसे लाइव का, मैं कभी कुछ भी नहीं जिंदगी में गाया था, वो बंशीधर जी हैं और उन्होंने सबसे पहला रिकॉर्डिंग लिया था। मैंने उनको, बंशीधर चौधरी ने आपका गाना रिकॉर्डिंग लिया था? पहला रिकॉर्डिंग मेरा वही गाना लिए थे। तोरा यानी कि तोरा मैट्रिक फेल कर, ये छौरी तोरे चलते मैट्रिक फेल कर ही लियोगे, ठीक ना? उनको थोड़ा सा गाइए आप। वो गाना था अच्छा मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, मैं सुना दूंगा बाद में अच्छे से, ठीक है, मैं सुन के सुना दूंगा। वो पहला रिकॉर्डिंग उन्हीं का था आज से 2 साल पहले, और मैं पहला सिंगर था, आगे में जेके यादव सर थे और जेके यादव फिल्म से ही हुआ गाना है। आगे में बंशीधर जी रिकॉर्डिंग ले रहे थे, मैंने उनको वही हमको बोले थे कि चुन्ना भैया तो गाना नहीं गावे चुकी, कहलिए हाँ डांसे करते रहो, गानो नो गाओ अपने मैथिली के लिए, कहलिए हाँ तो रिकॉर्डिंग लेबो तब गेबा, कल के अच्छा चलो तोरा रिकॉर्डिंग हम आए, साथ में लेके गए थे और पहला रिकॉर्डिंग लिए थे और उन्हीं का ट्रैक था, वो गाना उनका ट्रैक था कि भैया तोरे चलते हम, भैया हमारा बहन का मारे, उसी का ट्रैक था और उन्हीं के ट्रैक पे मैंने गाया था और अच्छा खासा, और पहला रिस्पांस था एक दिन में लगभग 50,000 लगभग गया था, अभी 1-1.5 लाख व्यू है उसका ऑडियो का। एक दिन में 50,000 ऑडियंस दर्शकों ने आपके गाने को सुना। रियल बताओ ना उस टाइम प्रिंस जी का भी व्यू नहीं जा रहा था, उन्होंने बोला था कि चुन्ना भैया तो गाना गाते रह तो और व्यू जेता और जेता व्यू, और हमार व्यू उतना नहीं गले तो और व्यू गला, उस दिन बोले थे प्रिंस प्रिया जी। तो उस टाइम से आपने गाना गाना कंटिन्यू शुरू रखा या छोड़ दिया बीच में? नहीं, यही तो मेरे में कमी है, मेरा पता है, मैं रियल बताऊं ना, मेरे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा, मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ, मतलब बीटेक के बाद एमटेक होता है, पीजी कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा पढ़ाई हाई लेवल का होता है, उस पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी हूँ, भोपाल से मेरी पढ़ाई चल रही है, तो हाई लेवल की थोड़ी सी पढ़ाई है मेरी, तो उनको पढ़ाई को कम करते हुए कवर करते हुए थोड़ा सा डांस एंजॉय के लिए थोड़ा बहुत करता हूँ, और कभी कभी इसमें बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं रह पाया। यानी आपका मतलब शौक, ज्यादातर शौक क्या है, डांसिंग या सिंगिंग या तो पढ़ाई? रियल बताऊं ना, पढ़ाई तो वो तो अपना लाइफ है, वो ठीक है, लेकिन रियल बताऊं ना, अभी अभी परमानेंट मेरा सिंगिंग है, मैं सिंगिंग बहुत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा, और अच्छा कोशिश भी करना चाहता हूँ, अच्छा गाऊं। यानी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एमटेक का स्टूडेंट है अपने? अगर एमटेक का स्टूडेंट है, पढ़ लिख के मतलब ज्यादातर आपका मतलब एजुकेशन लाइन में बढ़िया करियर बनने की मतलब बात होगी, या आपके घर से भी बोला जाएगा कि नहीं आप संगीत लाइन को छोड़ दो, क्योंकि एमटेक करने के बाद स्टूडेंट कोई भी चाहता नहीं है कि मैं सिंगिंग करूं और डांसिंग उनसे लाइन में जाऊं, बढ़िया खासा नौकरी करूं। अगर ऐसा आपको सुझाव मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, मैं सिंगिंग लाइन को नहीं छोड़ सकता हूँ, उनको मम्मी पापा को पता है कि ये जो छुन्ना चटर्जी है ना, डांस के लिए या सिंगिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं अगर जॉब भी कोई मेरा जॉब भी मिल जाएगा ना, फिर भी मैं इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी जॉब मिलने के बाद भी आप सिंगिंग करेंगे? लाइफ टाइम है इनका शौक सिंगिंग करना। आप देख सकते हैं कोई अनपढ़ ये सिंगर एक्टर नहीं है, एमटेक का स्टूडेंट है। जो भी देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे समझिए, नहीं मैट्रिक इंटर बीए के बाद जो करते हैं ना, एमटेक बीटेक करने के बाद एमटेक होता है। अभी इनका पढ़ाई चल रहा है भोपाल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से, फिर भी इनका शौक है अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ानी है और इंडस्ट्री को बढ़िया खासा लेवल पे लेके जानी है। इनका लाइफ टाइम शौक है सिंगिंग करना और अपने इंडस्ट्री के प्रति सोचना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री को हमेशा स्वच्छ रखना और इनको वो लेवल पहुंचाना जो लेवल पे हमारा साउथ है, हिंदी है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये कहा कि अपने इंडस्ट्री को सबसे बड़े लेवल पे लेके जाना है। सबसे बड़ी लेवल यानी जहां से देखने के बाद हिंदी, भोजपुरी, बॉलीवुड, साउथ तमाम इंडस्ट्री एक छोटा इंडस्ट्री के रूप में नजर आए, ये इनका शौक है और ऐसा मेरा भी शौक है, शायद आपका भी होगा। अगर आप सच्चे अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं, दर्शक हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि अपना इंडस्ट्री तमाम इंडस्ट्री का बाप बने, तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, सहयोग करना होगा और जो सही चीज है उनको आपको देखना होगा और उन पे आपका राय विचार बढ़िया होना चाहिए, ताकि आने वाले और वर्तमान में जो भी कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेस हैं, कॉमेडियन है, तमाम कलाकार बढ़िया लाइन पे चले, अश्लीलता से दूर रहे और अपने इंडस्ट्री को एक बढ़िया इंडस्ट्री के रूप में बढ़िया लेवल में ले जाने का काम करे। और मैं आपसे अगला सवाल रहेगा, आपका जो अभी वर्तमान में कोई ऐसा सॉन्ग है जो पूरा बवाल मचा रहा है? हाँ, वर्तमान में अगर कहा जाए तो गौरव जी के साथ मेरा डुएट है बाबा विश्व म्यूजिक से, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा उनको सुर के साथ गुनगुनाइए। हाँ, ये गाना था अरे हफ्ते में 4 गो बदलै छे लवर, अरे बैठी क्यों मचान पा, बहुत कॉमेडी गाना है, अश्लील मत समझिएगा। अरे हफ्ते में 4 गो बदलै छे लवर, अरे बैठी क्यों मचान पा,
अरे पासवर्ड लगाई दो हो बाबा छौरी के सामान पर। आपको एक चीज बता देता हूँ, आप ये पासवर्ड लगा दो हो बाबा छौरी के सामान पे, कौन से सामान पे पासवर्ड देखिए, लगाने की बात बता कर रहा हूँ, देखिए होता क्या, ये वर्ड वर्ड है डबल मीनिंग, ठीक है, रियल बताऊं डबल मीनिंग है। अगर आप असली समझेंगे तो असली ये रियल में नहीं है, इसलिए नहीं है। नहीं, अश्लील नहीं है। देखिए देखिए ये मैं भी समझ रहा हूँ और हमारे देवतुल्य दर्शक लोग भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, हाँ। लेकिन इसका मीनिंग जो है पूरा क्लियर कर साफ दीजिए। सुथरा कर दीजिए, देखिए, क्लियर मैं कर थोड़ा सा दीजिए। देखिए, देखिए कोई एक लवर जो होता है ना, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो भी होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर प्रेम करता है तो एक कुछ ऐसी लड़कियां होती है जो कि एक लड़के पे टिकी हुई नहीं रहती है, बेवफा लड़की ये होती बात अभी है। वर्तमान में तमाम लड़कियों को, वैसे मैं बात करूं तमाम लड़कियों को ऐसा है, लेकिन वैसे उसमें 100% में जो 10% ऐसा है जो एक लवर पे, एक बॉयफ्रेंड पे टिका रहता है और एक हस्बैंड पे भी रहता है, क्योंकि बात की जाए शादीशुदा आदमी भी बॉयफ्रेंड रखता है, ऐसा मानते हैं कि नहीं आप? कभी कभी होता है, मुझे होता नहीं है पता। ऐसा, लेकिन 10% ऐसे लड़कियां हैं जो मतलब एक ही इंसान से, एक ही लड़का से प्यार करते। वैसे तो 2-3 लवर तो नॉर्मली अभी हो गया, वर्तमान की बात है, लेकिन आपने जो ये कहा पासवर्ड लगा दो हो बाबा छोरी के सामान देखिए, पे, कौन से सामान पे देखिए पासवर्ड बता रहा लगाना हूँ, है? देख होता क्या है कि उनका जो दिल होता है ना, दिल ही होता है, वो लड़की का जो दिल होता है वही वही गलत करता है, वही अच्छा भी करता है, वही अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पति को मानता है, या वही दिली जो होता है वो नहीं यानी मानता आपके है। कहने का मतलब है दिल एक पासवर्ड समान है, पासवर्ड है, दिल एक समान है। हाँ, दिल है। समान कब से हाँ, होने लगा? ये देखिए दिल समान कब से, आपका हाथ भी एक समान है, आपका ये भी एक समान है, आपका नाक भी एक समान है। समान का मतलब ये एक तो वैसा भी नहीं है। ये एक तमाम हाथ नाक जो भी है तो शरीर का एक अंग है, अंग है। अंग को आप समान से कैसे तुलना कर हाँ, सकते हैं? शरीर का एक अंग जो होता है ना, उसको समान से इसलिए तुलना करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ना कि 1 = x, y = 1 = x, तो 1 को x क्यों मानते हैं, इसका भी कोई रीजन हो सकता है ना, इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। इसी तरह एक अंग को एक समान मान सकते हैं बिल्कुल। ऐसा तो सिर्फ आपके माध्यम से सुनने को मिल रहा है पब्लिक को कि बुरा लगता आदमी होगा। आदमी शरीर के अंग को भी समान कहते कह हैं, सकते हैं, कह सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, देखिए समान वर्ड जो होता है ना, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी गांव देहात से हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, अब समान जाचो ये उधर होता है, लेकिन मैं उस भावनाओं से नहीं गाया हूँ जो गलत है। मैं अच्छे दिल से गाया हूँ, और कोई कॉमेडी के भावनाओं से, बस कॉमेडी के भावनाओं से, दूसरा और कुछ नहीं, ठीक है। यानी आपका जो गाना का ये लाइन है पासवर्ड लगा दो बाबा छोरी के सामान पे, आपका कहने का मतलब है जो भी अभी वर्तमान लड़कियां हैं उनके दिल पे एक ताला लॉक कर दीजिए ना, जो और आपके पास चाबी तो होनी चाहिए। चाबी होना चाहिए बिल्कुल, जब मैं चाहूँ मैं खोल दूं, ताकि वह कहीं और नहीं किसी को कैच ना करे, मैं ही लॉक करूं, मैं ही बंद करूं, ये चीज ये आपके भावना है, आपने सोच है। ऑफिस यही मेरा है। और देखिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा 1-2 सॉन्ग और आप गुनगुना दीजिए अपने लाइफ का, और जो आपका लेटेस्ट बढ़िया बार मिला हो और पूरा जो वायरल सॉन्ग हो उनको थोड़ा सा गुनगुनाइए। वायरल सॉन्ग तो मेरा बहुत सारा, उतना याद नहीं आ रहा, सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन जो एक गाना है प्रमोद प्रेमी भैया का, मैं उसको गुनगुना देता हूँ, थोड़ा सा बहुत दिल के करीब रहता है, अच्छा रहता है, वो गाना अच्छा है। अरे कवना बिरिछिया ये चिरई, अरे खोता वाला गवलू, अरे जाके, अरे कवना बिरिछिया ये चिरई, अरे खोता वाला, अरे गवलू, अरे जाके, अरे सुना कई के अंगना मारहो। एक और अगला लाइन गाना चाहूंगा। अरे बने बने घूमे गईनी, अरे तलावा तलैया, ऐसे ही बहुत सारा गाना है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बातचीत करने के लिए आए हुए थे, और मैथिली और अंगिका के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं भाई चुन्ना चटर्जी, और बहुत अच्छे कोरस बॉय, डांस भी करते, डांसर भी हैं, और बहुत सारे भोजपुरी और मैथिली इंडस्ट्री के स्टारों के साथ इनका काम चलते रहता है, और बहुत सारे स्टारों के साथ काम किया है, वर्तमान में भी इन काम कर रहे हैं, और वर्तमान में सिंगिंग भी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और इनका सबसे बड़ी सोच है कि अपने इंडस्ट्री को सबसे बड़े इंडस्ट्री के रूप में देखना, और अपने इंडस्ट्री के जो भी अश्लील सिंगर कलाकार हैं उनकी बोलती करना, उनको एक पिंजरे में बंद करना। सही बात है, सही बात। और मैं यही कहूंगा लास्ट में, अगर लास्ट होने वाला हो तो मैं कहूंगा कि मैंने अभी तक जो इंटरव्यू दिया है, इनके भी जो भी कोई भी सिंगर को ठेस पहुंचा हो, सॉरी, सबको मैं दिल से चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। आप लोग भी, आई होप आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं इसलिए बोल देता हूं, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं, तो किसी को अगर ठेस पहुंचा हो तो सॉरी, दिल से सॉरी, और क्षमा चाहूंगा। सब मेरे भाई हैं, सबसे उतना ही प्रेम करता हूं, और आप भी उतना ही प्रेम कीजिए, बस यही मेरा भूख है, सोच है, समझ है बस।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद।